गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा। आज हम लोग जो चैप्टर आप लोग के लिए लेके आए हैं वो नाउन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग नाउन का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ नाउन सीखे थे और उसके टाइप सीखे थे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे कि किस तरह के रूल्स होते हैं नाउन में और उस रूल्स पे बेसिस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वादा करते हैं कि ये रूल समझने के बाद जितने भी क्वेश्चन कॉमन एरर के पूछे जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जितने भी मेरे वीडियोज़ आएंगे वो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। सबसे पहला रूल, ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे इस वीडियो में, बहुत ही बेसिक एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन अ प्लुरल फॉर्म, यानी कुछ नाउन्स का इस्तेमाल हम लोग प्लुरल की तरह करते हैं। कुछ नाउन्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? प्लुरल की तरफ करते हैं, प्लुरल फॉर्म की तरह कहते हैं। वी कांट मेक सिंगुलर ऑफ दिस बाय रिमूविंग एस, इट लुक्स लाइक प्लुरल एंड यूज्ड एज प्लुरल। कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग प्लुरल फॉर्म की तरह करते हैं, इसमें एस और ईएस लगा होता है तो हम उस एस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि हम लोग एस या ईएस को रिमूव करके हम किसी चीज़, सेंटेंस को, किसी भी नाउन को हम लोग सिंगुलर या प्लुरल बना लेते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड जहाँ पे भी आपको मिलेंगे उसका एस और एस ईएस रिमूव नहीं किया जाएगा, उसे सिंगुलर बनाना इम्पॉसिबल है, यानी वो सिंगुलर फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका यूज़ आपको कैसे करना होगा? तो इसका यूज़ आपको प्लुरल की तरह ही करना पड़ेगा। ये प्लुरल दिखेंगे भी और साथ ही साथ आपको इसको प्लुरल की तरह यूज़ भी करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है सीजर यानी कैंची, टोंग्स चिमटा, ट्राउज़र, पैंट्स पजामाज, शॉर्ट्स, एमेंट्स मतलब संशोधन, गॉगल्स चश्मा, बाइनोकुलर्स एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे प्लुरल दिखते भी हैं और इसका इस्तेमाल प्लुरल की तरह किया भी जाता है। तो आशा करते हैं कि रूल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, प्लुरल की तरह करते हैं, इसका सिंगुलर बनाना इम्पॉसिबल है। जैसे जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखे ना, जैसे सीजर्स दिख जाए, टोंग्स दिख जाए, ट्राउज़र दिख जाए, तो ये समझिएगा कि ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी इन प्लुरल फॉर्म में है, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा? प्लुरल होगा। चलिए एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसका यूज़ है और किस तरह से इसका प्लुरल में यूज़ किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है वेयर आर माई पैंट्स, यानी मेरा पैंट्स किधर है। तो जब भी पैंट्स होगा तो वो पेयर में होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है? आर यूज़ किया जा रहा है, जो कि प्लुरल फॉर्म है, ठीक है। वेयर आर माई पैंट्स यानी मेरा पैंट्स किधर है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर बी, वेयर आर माई टोंग्स यानी मेरा चिमटा कहाँ है। तो चिमटा सिंगल नहीं हो सकता, वो हमेशा जोड़े में ही होता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या यूज़ हो रहा है? प्लुरल वर्ब यूज़ हो रहा है। तो जैसा प्लुरल फॉर्म होगा तो प्लुरल वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो लेके आऊँगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं वो सारे क्लियर करवाऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ ही साथ मैं बेसिक्स करवाने के बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाता हूँ, जैसा कि आपने मेरा आर्टिकल्स वाले वीडियो में देख रखा होगा। तो उसी तरह से जैसे ही नाउन ख़त्म होगा तो हम लोग इसके 40 to 50 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के कॉमन एरर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। और जब हमारा बेसिक ग्रामर का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशन का यूज़, या फिर आपको आइडियल फ्रेज हो गया, साइनो एंटो, ये सारे चीज़ आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में इसका लिंक शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सी क्या कहता है? कहता है ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड, यानी जितने भी उसकी संपत्ति थी उसे क्या किया गया? जब्त किया गया, यानी वर्ड सीज्ड हो गया। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है? ये आपके पास प्लुरल वर्ब है। तो चूंकि एसेट्स क्या है? प्लुरल है, फॉर्म है, इसीलिए इसके साथ कौन सा वर्ब आ रहा है? प्लुरल वर्ब आ रहा है। तो जिस तरह का फॉर्म होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सिंगुलर फॉर्म होगा
तो सिंगुलर वर्ब होता है। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं लेके आऊँगा उसमें आपको अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी एग्जाम्पल नंबर डी क्या कहता है, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, यानी भिखारियों को भीख दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आर का यूज़ किया गया है, यानी आर क्या है, प्लुरल वर्ब है। और यहाँ पे देखिए आर्म्स क्या है, ये क्या आपका प्लुरल फॉर्म होगा। तो जब भी प्लुरल फॉर्म होता है तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। ये दिखते भी प्लुरल है और इनका यूज़ भी प्लुरल की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। यहाँ पे देखिए वर का यूज़ किया गया, यानी वर क्या है आपके पास, प्लुरल वर्ब है और एम्बर्स क्या है, प्लुरल फॉर्म है। तो जिस तरह का फॉर्म होगा उसके साथ उसी तरह का वर्ब यूज़ होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला जो रूल है अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने अपना 100% देने का कोशिश किया है। तो चलिए सीखते हैं कुछ स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स क्या कहता है, वेजेज का मतलब होता है, इसका यूज़ हम लोग सिंगुलर की तरह भी करते हैं और कभी कभी प्लुरल की भी तरह करते हैं। अब आप सोचिएगा ऐसा क्यों करते हैं और कैसे, तो सीखते हैं। चलिए कहता है वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। मजदूरी किस सेंस में, जब इसका यूज़ हम लोग किस फॉर्म में करेंगे, प्लुरल फॉर्म में करेंगे। और दूसरा होता है परिणाम यानी कंक्लूजन, ये कब होता है, जब इसका यूज़ हम लोग किस तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह करते हैं। यानी एक ही वर्ड और इसका यूज़ कितनी तरह से, दो तरह से, पहला प्लुरल की तरह से और दूसरा सिंगुलर की तरह से। एग्जाम्पल से देखेंगे, वेजेज आर पेड इन कैश, यानी जो मजदूरी है वो कैसे दिया जाता है, कैश में दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आर का यूज़ किया गया है जो प्लुरल वर्ब है और वेजेस क्या है आपका प्लुरल फॉर्म है। तो जब हम प्लुरल फॉर्म का बात करेंगे तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। यानी मजदूरी कैसे दिया जा रहा है, तो कैश में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब यहाँ पे कहता है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है, मीठा होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर का यूज़ किया जा रहा है। ये वेजेस जो है यहाँ पे ये दिख तो रहा है प्लुरल की तरह, लेकिन है क्या, यहाँ पे सिंगुलर की तरह होता है। और जब ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे वर्ड आपको लिखने में दिखेंगे वो प्लुरल की तरह, लेकिन जब उसका सिंगुलर और प्लुरल मीनिंग देखिएगा तो चेंजेस हो जाएगा। तो जब हम प्लुरल की तरह यूज़ करेंगे तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल होगा, और जब सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको रूल नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 2। नेक्स्ट रूल अपने पास है रूल नंबर 2। क्या कहता है रूल नंबर 2, चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। रूल नंबर 2 अपने पास है सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं लुक्स लाइक प्लुरल बट इन मीनिंग, मतलब अर्थ में इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर। कुछ नाउन्स आपको प्लुरल की तरह दिखते हैं लेकिन उसका यूज़ हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे जब भी आपको ये वर्ड मिले, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड जिसके लास्ट में एस और यस लगे होते हैं, ऐसे इसके बहुत बड़े लिस्ट है। मैं एक दिन उसका पूरा लिस्ट राइट डाउन करवा दूंगा। तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड दिखें तो ये दिखते कैसे हैं, मैंने पहले बताया कि ये दिखते हैं प्लुरल की तरह, और इनका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, सिंगुलर की तरह। कैसे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। कह रहा नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अच्छा न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए इज़ का इस्तेमाल किया। तो अपने पास पहला एग्जाम्पल है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अच्छा न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए इज़ का इस्तेमाल किया है। इज़ क्या है आपके पास, सिंगुलर वर्ब है, और न्यूज़ क्या है, प्लुरल फॉर्म में। ये प्लुरल तो दिखते हैं लेकिन इसका यूज़ किस तरह से हो रहा है, सिंगुलर की तरह से हो रहा है। जैसे नेक्स्ट है आपके पास पॉलिटिक्स, राजनीति इज़ अ डर्टी गेम, यानी राजनीति एक गंदा खेल है। यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया गया, पॉलिटिक्स दिख रहा है प्लुरल की तरह लेकिन इसका मीनिंग कैसा आ रहा है, सिंगुलर की तरह आ रहा है। तो इसके साथ में लगने वाला वर्ब भी कैसा हो रहा है बाबू, तो इसके साथ लगने वाला वर्ब भी अपने पास हो रहा है सिंगुलर वर्ब। यानी कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लुरल की तरह दिखते हैं बट उनका जब मीनिंग करिएगा तो वो सिंगुलर की तरह हो जाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी इकोनॉमिक्स एक रोचक
विषय है। यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया जा रहा है, इज का यूज़ किया जा रहा है। इज क्या है आपके पास, सिंगुलर वर्ब है, और ये भी क्या है, प्लूरल है, बट इसका मीनिंग कैसा हो रहा है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यानी ये जो वर्ड है इट लुक्स लाइक प्लूरल बट इन मीनिंग इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर। यानी कि ये दिखता तो है प्लूरल की तरह, क्योंकि एस लगा हुआ, तो आप सोचिएगा कि एस और एस लगा हुआ रहता है, पहले रूल में हम पढ़ाए हैं कि वो प्लूरल की तरह होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो भी चीज़ है ये प्लूरल की तरह सिर्फ दिखेंगे, बट इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे, सिंगुलर की तरह करेंगे। और जब भी अपने पास सिंगुलर नाउन होगा तो जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उसी तरह का वर्ब होता है। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट पे वर्ब डिपेंड करता है, कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी तरह का होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, और एग्जाम्पल नंबर डी, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। यानी एथिक्स किसका डिमांड करता है, ऑनेस्टी का डिमांड करता है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है एथिक्स, यानी जो नाउन यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, ये भी प्लूरल है, बट इसका मीनिंग कैसा है, सिंगुलर की तरह। तो इसके साथ में आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर अगर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, ऐसा हम लोग इस एग्जाम्पल से, इस रूल से समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट रूल अपने पास है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है वो समझेंगे। सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स लुक्स लाइक सिंगुलर, सम नाउन्स लुक्स लाइक सिंगुलर बट इट यूज्ड एज, बट इसका इस्तेमाल हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं हमेशा। कैसे, देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं, बट यहाँ पे हम उसका यूज़ प्लूरल की तरह करते हैं। यानी एग्जाम्पल रूल नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है ये। देखिएगा कैसे, यहाँ पे देखिए कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। सुनने में लग रहा है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन मवेशी मतलब किसी एक पार्टिकुलर जानवर का बात हो जाता है। कैवलरी, घुड़सवारी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ये सारे जो वर्ड हैं ये आपको दिखेंगे सिंगुलर की तरह, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल के साथ करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस पे बेस्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मवेशी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मवेशी फील्ड में घास चढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, आर यूज़ किया गया। आर क्या है अपने पास, प्लूरल वर्ब है। तो ये देखिए सिंगुलर होते हुए भी, सिंगुलर की तरह दिखते हुए भी इसके साथ होने वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाता है। तो यही हम सीखेंगे यहाँ पे कि कुछ नाउन आपको सिंगुलर की तरह देखेंगे क्योंकि उसमें एस और एस नहीं लगाया गया है, लेकिन इसका यूज़ हमेशा प्लूरल की तरह करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, यानी हमारा जो इन्फेंट्री है वो आगे की तरफ मार्च हुआ। यहाँ पे देखिए हैव का यूज़ किया गया। हैव क्या है आपके पास, हैव हो गया आपके पास प्लूरल वर्ब, हैव प्लस V3 है, तो ये सेंटेंस जो होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसा हम लोग टेंस से पढ़ चुके होंगे कि हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा या पकड़ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए पकड़ चुका, सॉरी होगा नहीं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ्स, यहाँ पे देखिए हैव का यूज़ किया गया। तो हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो जब भी ऐसे वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, तो इन सब वर्ड्स के बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। नेक्स्ट रूल अपने पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 अपने पास है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए किया जाता है। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये सारे जो होते हैं वर्ड या जो ये नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, यानी विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल जैसे हम पहले नाउन में पढ़ा चुके हैं कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, विच कांट बी काउंटेड। आर्टिकल्स ए और एन कैन नॉट बी यूज, तो आपको पहले पढ़ाया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन्स में किसी भी आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो सिंगुलर की तरह होंगे और इसमें हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, खास करके ए और एन का तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कैसे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, सीनरी, पोएट्री,
फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, लगेज, बैगेज, नॉलेज एक्सेट्रा। ये वर्ड जहाँ भी मिलेंगे तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के लिए ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, कह रहा था सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, यानी कश्मीर का जो सीनरी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। तो यहाँ इज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो जब भी आपके पास इस तरह के वर्ड लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो उसके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, यानी मुझे उसके घर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन वर्ड है जो अनकाउंटेबल, हम लोग किसी का सूचना काउंट नहीं कर सकते कि वो 100 ग्राम सूचना दिया या फिर ये दिया, तो इन्फॉर्मेशन कभी काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जब भी वर्ड मिलेंगे तो ये हमेशा किस तरह से यूज़ किए जाएंगे, सिंगुलर की तरह से यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज़ अनपार्डेबल, यानी उसके द्वारा जो मिसचीफ हुआ, यानी उसके द्वारा जो क्राइम हुआ, ठीक है, या जो भी गलती हुई उसके द्वारा, इज़ अनपार्डनेबल। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, अनपार्डनेबल का मतलब जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ब आया, सिंगुलर वर्ब आया। मिसचीफ क्या है, सिंगुलर है। जब भी आपके पास इस तरह का वर्ड मिलेगा तो इसके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। नेक्स्ट रूल अपने पास है, वी डोंट मेक प्लूरल, हम लोग इसका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हम लोग एस और एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इस केसेस में इन सभी वर्ड्स को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे सीनरी को सीनरीज कर दिया जाए, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस कर दिया जाए, या फर्नीचर्स कर दिया जाए, तो हम लोग इसका प्लूरल नहीं। अगर 2 कुर्सी भी खरीदेंगे तो भी फर्नीचर कहलाएगा, 10 खरीदेंगे तो भी फर्नीचर ही कहलाएगा, यानी फर्नीचर्स नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये सीखेंगे कि इन सभी का प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट रूल अपने पास है, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। अगर किसी नाउन का आप चाहते हैं कि सिंगुलर में भी हो और प्लूरल में भी हो तो उसके साथ हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने होते हैं ताकि उसको हम प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसने अ पीस ऑफ, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन के पहले वर्ड यूज़ किया गया है पीस ऑफ, यानी उसने इन्फॉर्मेशन, गिव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ किए हैं, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पीस ऑफ लगा रहे हैं। जैसे ऑल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम वर रिलायबल, यानी जितने भी इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा दिया गया वो सारे विश्वसनीय थे। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन, चूँकि आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन का यूज़ हमेशा सिंगुलर के लिए करते हैं, लेकिन इसको अगर प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ हमको कुछ वर्ड जोड़ना होता है, और जो वर्ड जुटा है अपने पास वो क्या है, पीस ऑफ, जो इस सेंटेंस को क्या बना दे रहा है, प्लूरल बना दे रहा है। तो जब भी आप काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के केसेस में जब भी आपको ऐसे वर्ड सीनरी पोएट्री मिल जाएंगे और उसको अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे, और ये वर्ड्स जोड़ के आप उस सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, यहाँ पे देखिए फर्नीचर के पहले बहुत सारा जो वर्ड आया है, जो एडिशनल वर्ड आया वो है मेनी काइंड्स ऑफ, जिसके बाद ये सेंटेंस आपको क्या मिल जा रहा है, प्लूरल मिल जा रहा है। तो जब भी आप इन सभी वर्ड्स को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ ना कुछ एडिशनल वर्ड्स को जोड़ना पड़ेगा, और एडिशनल वर्ड्स को जोड़ के आप इस सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल है अपने पास, रूल नंबर 5, कहता है सम नाउन्स आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल हैं इसके, डियर, सीप, हिरन, भेड़, बकरी जो भी होता है, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जुड़ी एक्सेट्रा। जब भी आपको ऐसे वर्ड कहीं भी लिखे हुए दिख जाए तो इन वर्ड्स के बाद हम लोग नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए
कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। कहता है आवर टीम इज़ द बेस्ट, यानी हमारा जो टीम है वो बेस्ट है। पहले सेंटेंस में इसका यूज़ किसकी तरह किया जा रहा है, सिंगुलर की तरह किया जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट को एग्जाम्पल में कह रहा है आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी हमारे जो टीम है वह अपने न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहा है, यानी पहनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए टीम का बात हुआ तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे वो सब अपना अलग अलग ड्रेस पहनने का कोशिश किए होंगे। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे आवर टीम इज़ द बेस्ट, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स जब एक यूनिट का काम कर रहा है तो ये सिंगुलर की तरह हो रहा है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ मेंबर्स अलग अलग यूनिट की तरह काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो इस रूल में आप ये समझेंगे कि नाउन्स का यूज़ हम लोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस आपको क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए जब सेंटेंस आपको सिंगुलर की तरह एक यूनिट की तरह बात कर रहा था तो हम लोग इसका यूज़ सिंगुलर की तरह किए हैं, बट जब वो पार्टिकुलर उसके विचार अलग अलग हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसका यूज़ प्लुरल की तरह कर सकते हैं। और जब प्लुरल होगा तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल वर्ब होगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। ऐसा हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से समझते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर टू फिशेस इन द पॉन्ड, टू फिश इन द पॉन्ड। कहता है एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब एक तालाब है जिसमें कि दो मछलियां हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे टू वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी प्लुरल सेंस का यूज़ किया गया है। तो फिश क्या है, ये वर्ड आपको सिंगुलर और प्लुरल दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब होगा। जिस तरह का नाउन यूज़ करेंगे वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से समझते हैं कि नाउन या फिर जो भी सब्जेक्ट जिस तरह का होता है वर्ब उस पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट रूल है आपके पास, रूल नंबर 6, हाइफेनेटेड नाउन्स नेवर बी यूज्ड इन अ प्लुरल फॉर्म। अब देखिए यहाँ हाइफेनेटेड वर्ड आया, हाइफेनेटेड का मतलब क्या होता है, हाइफेनेटेड नाउन्स कभी भी प्लुरल फॉर्म की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। कैसे, लिखा हुआ है गैव में 200 रुपीज़ नोट, उसने मुझे 200 रुपये का नोट दिया। तो यहाँ पे देखिए 200 रुपी नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब भी आपको मिल जाए हाइफेनेटेड, देखिए इसके बीच में हाइफेनेटेड का मतलब हुआ जब किसी, तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको सेंटेंस के बीच में हाइफन दिख जाए तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका हम लोग प्लुरल फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए 5 स्टार्स होटल, ही स्टेज इन 5 स्टार, वो कहाँ रुका, तो 5 स्टार होटल में रुका। अब 5 स्टार का मतलब ये नहीं हो कि 5 अलग अलग तारे वाले होटल में रहा, वो एक ही होटल है जो कि 5 स्टार है, जिसका रेटिंग 5 स्टार। तो जब भी किसी नाउन के बीच में हाइफन का यूज़ किया जाए, बीच में डैश का यूज़ किया जाए, तो उस केस में वो जो सेंटेंस होंगे वो हमेशा सिंगुलर की तरह होगा, उसका यूज़ हम लोग कभी प्लुरल की तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 6 अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, कहता है सम नाउन्स आर यूज्ड इन डेली लैंग्वेज। जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कुछ नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली वी कैन नॉट यूज़ दिस, एक्चुअली लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलचाल में बहुत सारा चीज़ यूज़ होता है जो एक्चुअल में सही नहीं होता, बट हम लोग उसका यूज़ करते हैं, बोलचाल एज ए स्पीकिंग लैंग्वेज हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली ये सही नहीं होता है। जैसे लिखा होता है कज़न ब्रदर, आपको पता होगा कज़न ब्रदर जो वर्ड है हम लोग बोल देते हैं ये मेरा कज़न ब्रदर है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न सिस्टर, बट ये बोलना हमारा गलत है। बट स्पीकिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो पिक पॉकेटर है, ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, कज़न होता है। कज़न चाहे वो भाई हो या बहन हो उसके लिए कज़न यूज़ करते हैं, पिक पॉकेटर के लिए पिक पॉकेट यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो नाउन्स है इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इसका यूज़ नहीं है। इसका यूज़ किसी भी आप बुक में देखोगे तो एक्चुअली इसका यूज़ नहीं होता है कि कहीं आपको कज़न सिस्टर लिखा हुआ मिल जाए, कज़न ब्रदर मिल जाए, ये सारे वर्ड आपको लिखे हुए नहीं दिखेंगे, ये हमेशा लिखे रहेंगे। तो इसके जो एक्चुअल फॉर्म है या राइट फॉर्म है वो है आपका ये कज़न या पिक पॉकेट। नेक्स्ट रूल अपने पास है रूल नंबर 8। इससे पहले हम लोग टोटल 7 रूल देख चुके हैं, अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, कहता है सम नाउन्स आर प्लुरल इन मीनिंग्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग जो है वो प्लुरल की तरह यानी बहुवचन की तरह होता है, बट बिफोर दीज वी यूज्ड अ डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, लेकिन इन सभी से पहले हम लोग डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज
कहता है कि इससे पहले हम लोग एक डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। इसका हम लोग प्लुरल फॉर्म नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्लुरलाइज दिस नाउन्स, यानी ऐसे संज्ञाओं का हम लोग प्लुरल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इनके अंतर्गत या इनके अधीन जो जो नाउन्स आते हैं वो कौन कौन से हैं या कौन कौन से वर्ड इनके बीच में आते हैं, इस रूल के अंतर्गत आते हैं। तो ये है, पहला है पेयर मतलब जोड़ा, स्कोर, स्टोन, 100, डजन मतलब दर्जन, ये सारे वर्ड्स और एक्सेट्रा। इसके लिस्ट में बहुत सारे वर्ड आते हैं, फिलहाल मैंने कुछ ही वर्ड्स राइट डाउन किया है। तो देखिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? कह रहा है आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, यानी मेरे पास 2 जूते जोड़े हैं। दो एग्जाम्पल अपने पास है, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, यानी मेरे पास 2 जूते। तो इसमें कह रहा है कि आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, यानी मेरे पास 2 जोड़े जूते हैं। सी परचेज 3 डजन पेंसिल, यानी उसने कितना दर्जन पेंसिल खरीदा? तो 3 दर्जन पेंसिल खरीदा। यहाँ पे देखिए डजन का यूज़ किया गया है। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे जो नाउन्स हैं, इनका मीनिंग प्लुरल की तरह होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग बिफोर दिस वी यूज अ डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है, इन सम केस इट इज़ यूज्ड एज अ प्लुरल। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इसका इस्तेमाल प्लुरल की तरह भी करते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं जिसके साथ प्लुरल का यूज़ किया जाता है। पहला वर्ड है डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स। जब भी आपको इस तरह का वर्ड मिलता है तो इसका यूज़ हम लोग प्लुरल की तरह भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल कहता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टू सी द फेयर, यानी 100 लोग के आसपास कम टू सी द फेयर यानी मेला देखने आए। यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स यूज़ किया गया, 100 ऑफ पीपल्स यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, उसने लाखों रुपया डोनेट कर दिया, दान में दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी एग्जांपल है इसका यूज़ हम लोग किस तरह से कर रहे हैं? प्लुरल की तरह कर रहे हैं। जनरली इसका यूज़ हम लोग प्लुरल की तरह नहीं करते हैं। इसके पहले हम लोग किसी भी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, लेकिन इस केसेस में, इस तरह के एग्जांपल में हम लोग इसके पहले किसी भी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है, इफ़ वी यूज़ एनी प्रीपोजिशन आफ्टर नाउन, अगर हम नाउन के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एंड द नाउन इज रिपीटेड, और वो नाउन बार बार रिपीट किया जा रहा हो। जैसे कि रूल नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नाउन के बाद करते हैं और वो नाउन बार बार यानी वो संज्ञा रिपीट में हो, तो वो नाउन का यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? तो सिंगुलर फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको समझने के लिए उस पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कह रहा है, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड। ठीक है, यानी शहर एक बार में डिवास्टेड हो गए, यानी कि खराब हो गए, बर्बाद हो गए, नष्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल वाज ब्यूटीफाई। तो जब भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रो अपॉन रो है, यानी ये जो नाउन है ये रिपीट हो रहा है। जब भी कोई नाउन रिपीट मोड में हो और उसके बीच में प्रीपोजिशन हो, इफ वी यूज एनी प्रीपोजिशन आफ्टर नाउन, तो देखिए यहाँ पे टाउन क्या है? नाउन है, उसके बाद आने वाला जो वर्ड है आफ्टर ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद फिर वो नाउन रिपीट हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का एग्जांपल दिखा हुआ मिल जाए तो उसके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में होगा, यानी वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, जहाज़ों के जहाज आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए शिप आफ्टर शिप के बाद आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है और ये शिप क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन आता है और वो नाउन रिपीट मोड में हो जाए तो उस केस में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, एग्जाम्पल नंबर डी, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, यानी वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाके उसके बारे में जानकारी ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए डोर टू डोर का यूज़ किया गया, डोर टू डोर, टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया,
और डोर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जब भी नाउन रिपीट हो और नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो तो उसके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसा ही हम आपको समझाना चाह रहे हैं और आशा करते हैं कि यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 10। कुछ कॉमन जेंडर नाउन्स हैं जिसके साथ साथ जो हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन जेंडर नाउन्स होते हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे एक दिया हुआ आपके पास टीचर, शिक्षक, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। जब भी आपको इस तरह के जेंडर नाउन मिलते हैं, ठीक ना, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं या इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं। जैसे लिखा हुआ एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, यानी जितने भी नेता हैं उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए, यानी ड्यूटी सही से करना चाहिए। यहाँ पे परफॉर्म है, सही से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए परफॉर्म हिज ड्यूटी, यानी हर व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो या फिर कोई भी हो, उसको अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो इस दूसरा एग्जांपल है अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। एक शिक्षक को अपना अपना जो कर्म है उसको अच्छे से करना चाहिए, पूरी तरह से ईमानदारी से करना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसे जेंडर्स मिलते हैं, ऐसे कॉमन नाउन्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ हमेशा हम लोग सिंगुलर की तरह करते हैं। ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन जनरली हम लोग इसका यूज़ किस तरह से करेंगे, सिंगुलर की तरह करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जितने भी रूल्स बताए गए होंगे, रूल नंबर 1 to 10 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरे वीडियोस आएंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफाई मिल जाए और आपके को अवेलेबल हो जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, नाउन्स के और भी कुछ बेसिक्स रूल्स पढ़ेंगे, तो वो हम लोग कल लेके आएंगे। उसके बाद जो हम लोग इसके बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे, नाउन्स पे बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे, 40 या 50 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी नाउन्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और दबा के, ठोक के और इसको सब्सक्राइब करें।